चलिए आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे क्या। ये भी है जो औसते का है, कुछ आगे बना दिए थे इसका, इस पे उसके बाद इस पर से चलेंगे। ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा। अब कहता अगला फॉर्मूला क्या कहता है, लगातार इन सम संख्याओं का औसत कह रहा है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग क्या पूर्ण संख्या वाला पढ़े थे, प्राकृत संख्या वाला पढ़ लिए। अब हम लोग चलते कौन संख्या, सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। आइए, लगातार इन सम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n+1, n+1, ठीक है ना, n प्लस क्या 1। आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है सो सुनिए। लगातार n तक की, लगातार की कथी तक की, n तक की सम संख्याओं का औसत कहेगा। अब इसमें तक नहीं है, इसमें तक है, इसका क्वेश्चन अलग आएगा, इसका क्वेश्चन अलग आएगा, ठीक है ना। तो n तक की सम संख्याओं का औसत अगर कहेगा निकालने के लिए तो n/2 अब प्लस में क्या 1, जो n का मान होगा उसमें 2 से भागा दे देंगे और एक क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ का क्रिया बाद में करेंगे भाग देने के बाद। अब आगे आते हैं। अब इतने कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, लगातार इन सम संख्याओं के वर्गों का औसत कहेगा। कथी कहेगा, वर्गों का औसत कहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ध्यान रखिएगा, 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू n+1, n प्लस क्या 1 और इंटू में हो जाएगा n+2 और टोटल के बट्टा हम क्या करेंगे 3, टोटल के बट्टा 3। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब लगातार कहेगा n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा इतने देखिएगा, ए में तक नहीं है, ए में क्या है तक। कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा ना, तो कहिएगा सर जी ऊपर तो बताइए दिए से, देखिए वर्गों का औसत है, तो वर्गों का औसत। तो ए में n सम संख्याओं का है, ए में n तक की सम संख्याओं है। इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना जी। इतना तक की डॉट 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 इतना तक की, बाकी में निश्चित नहीं है। तो कहेगा वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो इसका हो जाएगा 2, खाली उसमें से क्या करिएगा आप लोग हटा डालिएगा। तो n+1 इंटू n+2 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत कहेगा। तो विषम संख्याओं का औसत कहेगा तो निकालने का नियम क्या है, n+1 बाई क्या कीजिएगा 2, ठीक है ना। जैसे 17 है तो 17 में 1 जोड़ लीजिए तो क्या है 18 और 2 से क्या कर लीजिए भागा दे लीजिए, ठीक है ना। तो पहले जोड़ के तब 2 से क्या कीजिएगा भागा दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा। लगातार n तक की विषम संख्याओं का वर्गों का औसत कहेगा, यानी कि संख्याओं का वर्गों का क्या है औसत, यानी कि एवरेज। तो इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू n+2, n प्लस क्या 2 और टोटल के बट्टा में आपका हो जाएगा 3, बट्टा में क्या हो जाएगा 3। ध्यान देते रहिएगा सभी आदमी। अब आते हैं सभी पे बारी बारी से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कोई संख्या a के प्रथम, a के कथी, देखिए एक बात और, कभी आप लोग 10th में पढ़े होंगे समांतर एपीजेपी के बारे में कभी पढ़े होंगे ना, तब प्रथम पद को हम लोग a से डिनोट करते हैं और जो सर्वांतर जो रहता है उसको d से डिनोट करते हैं, और जो पद जो होते हैं उसको n से डिनोट करते हैं, और अंतिम पद जो होता है उसको tn से डिनोट करते हैं। अगर उसी में अगर योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो sn से इंडिकेट करते हैं। क्या sn बराबर, फार्मूला जानते हैं ये सब बात, tn और sn का फार्मूला आप लोगों को पता है। ये भी आप लोगों का एक नया चैप्टर एपीजेपी जब पढ़ाएंगे ना, वो भी हमको पढ़ाना है ना, उस सब एडवांस मैथ में आ जाता है। एपीजेपी जो भी पढ़ना होगा सभी एडवांस मैथ में आता है, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। और माध्य का बहुलक इसे सब आदमी को आता है। विचलन माध्य ज्ञात करने के लिए कहे तो ये सब निकाल लेते हैं, अगर ना निकाल पाते हैं तो वो भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। पहले इसको एवरेज पहले ख़त्म कर ले, हाँ करने दीजिए। टोटल 18 को टाइप इसमें हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, प्रयाक्ता वो भी है, वो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। सोचते हैं से 20 के बाद एडवांस मैथ कुछ घींच दे आप लोगों को जो बचा हुआ है, कि कल की लगातार हम लोग उधर एडवांस मैथ पढ़े थे तो सबका दिमाग की बत्ती खुल गया था, इसलिए फिर अर्थमैटिक स्टार्ट कर दिए, अब थोड़ा सा फिर घींचेंगे। अब आते नेक्स्ट पे, देखिए कोई संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जानते हैं, a इंटू n+1 और बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा औसत ज्ञात करने के लिए। अगर औसत चाल की बात अगर कहेगा, कथी की बात करेगा,
औसत चाल की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी, माने जितना कुल दूरी तय करेगा सो, और कुल लगा समय, जो कुल दूरी तय करने में जो समय लगा उसको हम कहाँ करेंगे, बट्टा में। ठीक है ना। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर दो असमान चाल जैसे x और y है, ठीक है ना, x और y के समान यानी कि दूरियां तक यानी कि तय की गई हो, माने कोई दूरी है उसको तय करता है, अगर उसको औसत चाल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसका औसत चाल बराबर होता है कितना, 2xy। अब y क्या हो जाएगा, x प्लस y। कभी कभी ऐसा भी होगा से 3 गो वाला भी आपको रहेगा, जैसे नीचे है अगर 3 असमान चाल हो गया, जैसे x y क्या है, z, अब इसका कहेगा औसत चाल निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, 3xy क्या, z। बाकी एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेर में दो को के लेकर चलेंगे, पहले x फिर क्या y, तो xy फिर प्लस में yz, अब प्लस में फिर क्या करेंगे zx, या xz भी आप लोग कर सकते हैं, और सबके बीच में प्लस होनी चाहिए। लास्ट है, देखिएगा गौर कीजिएगा, लास्ट वाला, लगातार संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना हो तो पहली संख्या अब प्लस में क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या, और टोटल के बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। सभी आदमी ऐड कर लिए हैं, आए, चलिए।